अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया है। और कल जो है मेरे हस्बैंड को पैसे नहीं मिले थे, जिसकी वजह से राशन आया नहीं है। तो आज भी जो है मैं सिर्फ ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ खाने में बना लेती हूँ। तो आधी किलो चावल सुबह दे करके गए हैं। तो मैं सोची कि क्या बनाऊँ, बोले थे कुछ भी बना लेना। मैंने सोचा कि अगर मैं चावल बनाऊँगी तो इसके लिए सब्ज़ी भी होना चाहिए। तो इससे अच्छा ये है कि ताहिरी बना लेते हैं, ताहिरी चटनी से भी चल जाएगा। और फिर थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई है भुजिया, उसी से खा लेंगे। तो वही मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और फिर व्लॉग भी मेरा शूट हो जाएगा। और साथ ही में व्लॉग के साथ साथ आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करूँगी और आपसे भी पूछूँगी कि आप लोग कैसे करते हैं, अपने घर में क्या क्या करते हैं। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले सुबह उठ के आप मतलब क्या करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सुबह उठ के, जैसे हमें नमाज़ तो पढ़ना ही है, लेकिन नमाज़ से भी पहले हम जब सुबह उठते हैं, अपने वॉशरूम जाते हैं, तो आप सबसे पहले हमें क्या करना होता है। जो सुन्नत तरीका है मैं आपको वो बता रही हूँ, जो हमारे हदीस में आता है। ठीक है, उस तरह से आपको करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप रोज़ा करते हैं, नमाज़ करते हैं, आप सारी चीज़ें को फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी आपके घर में कहीं ना कहीं बरकत नहीं होता, आपकी चीज़ों में बरकत नहीं हो रहा, तो आपके तंदुरुस्ती में नहीं होता, आपकी कमाई में नहीं होता। तो आप यही सोचते हैं कहीं ना कहीं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ आप कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ मिस्टेक, बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम अपने घर में करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम ये गलती कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे घर का जो नूर है, हमारे घर की जो रहमत है वो जाती जा रही है, हमारे घर की जो बरकत है वो जाती जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी गलती करते हैं। तो आज उसी गलती में से एक गलती के ऊपर बात करेंगे, एक मिस्टेक के ऊपर बात करेंगे। और धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ इस व्लॉग से ज़रिए आपको देखने को, सीखने को मिलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो हदीस में यह आता है कि जब भी आपको सुबह उठना है, आप नमाज़ के लिए जा रहे हैं, वज़ू के लिए जा रहे हैं तो भी, या फिर आपकी नमाज़ कज़ा हो चुकी है, अब आप उठने के बाद जो है सीधा आप किचन में जा रहे हैं नाश्ते के लिए, तो भी मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं तो भी सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि एक मग्गे में आपको पानी लेना होता है। ठीक है, एक मग्गे में आपको पानी लेना है। पानी लेने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को अच्छे से धोना है। और कहाँ तक धोना है, कलाई तक। कलाई तक आपको दोनों हाथों को धो लेना है। तो सबसे पहले आपको उल्टे हाथ में पानी, यानी कि सीधे हाथ से मग्गा पकड़ना है, उल्टे हाथ में पानी लीजिए, फिर अपना सीधा हाथ धोइए, फिर सीधे हाथ में पानी लेकर के फिर आपको उल्टा हाथ धोना है। इस तरह से आपको दोनों हाथ धो लेने हैं। ठीक है, अगर आप पहले वॉशरूम जा रहे हैं तो वॉशरूम करने के बाद आप ये चीज़ करिए। अगर आपने वॉशरूम नहीं करना है, आपको सीधा आपको मुँह हाथ धोना है, वज़ू करना है, तो पहले आपको ये चीज़ करना है। अगर आप जैसे कि हम वज़ू के लिए जा रहे हैं तो ज़ाहिर है कि हम वज़ू बनाने में ये चीज़ करेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि कुछ लोग की नमाज़ कज़ा हो जाती है या बाद में पढ़ते हैं। तो आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको भी नमाज़ नहीं पढ़नी, तो आपको मुँह वगैरह नहीं धोना है, सिर्फ आप ब्रश करके चले जाते हैं। तो तरीका ये है कि सुबह उठने के बाद आपको डायरेक्ट आपको ब्रश नहीं छूना होता है, डायरेक्ट आपको कोलगेट नहीं छूना होता है। डायरेक्ट आपको किचन में आने के बाद, किचन का जैसे गेट है या किचन में कुछ बर्तन रखा है, कुछ सामान रखा है, आपको नाश्ता बनानी, ये सारी चीज़ें नहीं छूनी होती है आपको। ये सारी चीज़ें छूने से वो चीज़ें नापाक हो जाती है। क्योंकि हदीस में आता है जब आप सोते हैं रात को तो आपको भी नहीं खबर होता कि आपका हाथ कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ आप छूते हैं अपने हाथों से, ये चीज़ आपको भी नहीं पता होता है। इसलिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको अपने हाथ को अच्छे से धोना चाहिए ताकि आपका हाथ पाक हो जाए। उसके बाद ही आपको कोई चीज़ छूना चाहिए। इसीलिए अगर बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है तो ये कहा गया है कि बाल्टी में हाथ डाल के आपको हाथ नहीं धोना है। आपको एक बर्तन लेना है, उस बर्तन से पानी निकाल के आपको पहले अपने दोनों हाथ साफ़ कर लेने हैं, फिर इसके बाद आप बाल्टी में हाथ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपने बाल्टी में हाथ डाल दिया तो आपका सारा पानी नापाक हो जाएगा। तो इसीलिए पहले आपको हाथ साफ़ करना होगा, यानी कि कलाई तक। अब जब आप अपने हाथों को साफ़ कर लेंगे कलाई तक, तो आप नमाज़ के लिए जा रहे हैं तो वज़ू मुकम्मल करेंगे। अगर आपकी नमाज़ कज़ा हो चुकी है, नाश्ते के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप नाश्ता बना सकते हैं, किचन में आ सकते हैं। अब किचन में आने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। किचन में आने के बाद भी ना आपको किचन को पहले गैस और स्लैब जो हमारा होता है उसको क्लीन करना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए रात को जो है हमें नहीं पता कोई कीड़ा आया हो, कोई कॉकरोच वगैरह क्या चीज़ आई है वो हमें नहीं मालूम है, तो उसको ज़रूर से क्लीन कर लेना चाहिए। और फिर जैसे रोटी आप बनाते हैं उसके लिए बेलन यूज़ करते हैं, पट्टा यूज़ करते हैं, चिमटा यूज़ करते हैं और तवा यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ को सुबह दोबारा से हमें वॉश करना चाहिए। कई बार कंजूसी और काम चोरी के चक्कर में ये चीज़ें जो हैं, बेलन, पट्टा, तवा, रोटी का जो डब्बा होता है, हॉटपॉट, इन सबको हम धोते नहीं हैं, ऐसे ही में बना देते हैं। ये नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि रात को नहीं पता क्या क्या चीज़ आया है, क्या क्या चीज़ नहीं आया है। ठीक है,
अगर आपका बेलन, पटरा, तवा, हॉटपॉट कोई ऐसी जगह रहता है जहाँ की खुला नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आता है, सेफ़ जगह है, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाय चांस आपने खुला ही आप अपने किचन में रखते हैं, रोटी का डब्बा भी हो गया, आपका बेलन, पटरा, ये सारी चीज़ें, तो आपको वॉश ज़रूर से कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रात को हमें नहीं पता कि क्या क्या चीज़ आया होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका अगर हम ध्यान देंगे ना, तो हमारे घर में बीमारी जो होती है ये तो आएगी ही नहीं, क्योंकि हदीस में साफ साफ कह दिया गया है कि हदीस के हिसाब से, सुन्नत के हिसाब से आप चलते हैं तो आपको बीमारी वगैरह वैसे भी नहीं होनी है। ठीक है, तो सुन्नत के हिसाब से चलेंगे तो वैसे आपको ये सारी चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग ये सारी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं उनके घर में ज़्यादातर बीमारियाँ होती है और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती रहती है इसी वजह से। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नमाज़ रोज़ा सब करते हैं लेकिन फिर भी परेशान होते हैं कि हम तो सब कुछ करते हैं, हर चीज़ फॉलो करते हैं, फिर भी परेशान हैं। तो कहीं न कहीं ये छोटी-छोटी मिस्टेक हम कर रहे होते हैं जो जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है कि ये इसके बारे में भी हदीस में लिखा गया है, हदीस में मना किया गया है। हम सोचते हैं नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, तो नॉर्मल ये चीज़ नहीं है। और आगे बहुत सारी चीज़ शेयर करूँगी, जैसे कि अगर हम नमाज़ भी पढ़ते हैं ना, तो हमारे घर में कोई है फैमिली मेम्बर हमारा, अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमारी नमाज़ की वजह से फैमिली मेम्बर को प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारी नमाज़ भी नहीं होती है। हदीस में ये भी चीज़ है, यानी कि नमाज़ पढ़ने के लिए हमें ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहाँ हम नमाज़ पढ़ें तो सामने वाले को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि ये नमाज़ पढ़ रहा है तो अब 2 मिनट इसको वेट करना पड़ेगा, तब उसको कहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा भी अगर आप करते हैं ना, तो हदीस में ये है कि आपकी नमाज़ नहीं होती है, क्योंकि नमाज़ एक ऐसी चीज़ है जब आप पढ़ते हैं उसको अल्लाह के लिए, तो किसी भी आपके फैमिली मेम्बर को या किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इतनी देर किसी बंदे को वेट करना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, शायद उसको बाहर जाना है, आप मेन गेट पे ही नमाज़ पढ़ रहे हैं, यानी कि आपका गेट नमाज़ पढ़ने की जगह ही वहाँ है जहाँ आपका दरवाज़ा खुलता है। इस तरह की चीज़ें या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ रिलेटेड हो जाती है, तो वहाँ पर जो है आपको ये ख़्याल रखना है कि नमाज़ हम पढ़ रहे हैं तो हमारी नमाज़ की वजह से किसी सामने वाले को तकलीफ़ परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई गाना सुन रहा था, वो रुका हुआ बैठा है, तो यहाँ ठीक है, यहाँ तो आप खूब लंबे-लंबे सजदा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई टीवी देख रहा है, टीवी बंद कर दिया आपकी नमाज़ से, तो फिर आप तो खूब नमाज़ पढ़िए, लंबे-लंबे सजदा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। लेकिन और चीज़ों में हो जाती है जैसे, वहाँ पर मना किया गया है, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग को देखते रहिए।